नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम सागर। आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल बीमा सुगम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस दो तरीके की होती है। एक होती है इंश्योरेंस क्लेम मैच्योरिटी क्लेम, जो पॉलिसी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो क्लेम किया जाता है उसको बोलते हैं इंश्योरेंस मैच्योरिटी क्लेम। और दूसरा होता है इंश्योरेंस डेथ क्लेम, जिसको हम बोलते हैं प्री मैच्योर डेथ। पॉलिसी चालू है और डेथ हो गई, उस केस में किस तरीके से क्लेम प्रोसेस किया जाता है। मेजरली हम बात करेंगे डेथ क्लेम के बारे में। दोस्तों, डेथ क्लेम भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है अर्ली क्लेम और एक होता है नॉर्मल क्लेम। अर्ली क्लेम का मतलब दोस्तों ये होता है, पॉलिसी लेने के 3 साल के अंदर अगर कोई क्लेम आता है तो उसको इंश्योरेंस की लैंग्वेज में, इंश्योरेंस की भाषा में उसको अर्ली क्लेम बोलते हैं। दोस्तों, हमें सबसे मेरा ये अनुरोध है कि हम जो भी पॉलिसीज लेते हैं तो उसका रेगुलर प्रीमियम भरना चाहिए। अगर कोई हम पॉलिसी अगर रेगुलर नहीं भरते तो पॉलिसी लैप्सेशन में चली जाती है और उस केस में हमें कोई भी क्लेम नहीं मिलता है। तो दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन है कि आपकी पॉलिसी संभाल के रखिए, क्योंकि डेथ क्लेम में हमें पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है, जमा करनी होती है ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों, हम शुरू से शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए किसी घर में किसी की डेथ हो जाती है, कोई ब्रेड विनर है या कमाने वाला पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है, तो प्रोसीजर क्या होती है। सबसे पहले हमें वो क्लेम इंटीमेट करना होता है, मतलब हमें उस इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी देनी होती है। तो वो जानकारी हम कैसे दे सकते हैं दोस्तों, जो हमारे जिससे हमने पॉलिसी ली है, जिस एजेंट के माध्यम से या जिस ब्रोकर के माध्यम से ये पॉलिसी हमने ली है, उसके माध्यम से हम उसको इंटीमेट कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। दूसरा तरीका होता है कि हम टोल फ्री नंबर पे भी उस क्लेम को इंटीमेट कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है हम मेल के माध्यम से भी कर सकते हैं या नजदीकी ब्रांच में जाके भी हम उस क्लेम को इंटीमेट कर सकते हैं। दोस्तों, क्लेम इंटीमेट के बाद इंश्योरेंस कंपनी तुरंत उस क्लेम प्रोसीजर में लग जाती है और जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो होती है कि डॉक्यूमेंटेशन। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होता है सरल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले जरूरी है ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होना। वो पॉलिसी इन्फोर्स होनी चाहिए, मतलब वो पॉलिसी के रेगुलर प्रीमियम पेड होने चाहिए। वो पॉलिसी ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट, उसके साथ हमें उसकी केवाईसी, जैसे जिसकी डेथ हो गई है उसकी पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी, और जो नॉमिनी है उस पॉलिसी में उसकी भी केवाईसी चाहिए, उसका भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसल चेक, कुछ केसेस में उसका फोटो भी इंश्योरेंस कंपनी मांग सकती है। तीसरी चीज होती है दोस्तों, एक क्लेम प्रोसेस फॉर्म होता है, वो सारे इंश्योरेंस कंपनी का उनके ऑफिस में मिल जाता है और अगर हम उसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरी चीज होती है कि अगर नॉर्मल क्लेम है तो इंश्योरेंस कंपनी को 30 दिनों के अंदर अंदर उसको क्लेम सेटल करना जरूरी है। मगर कुछ कुछ केसेस में इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि अर्ली क्लेम, जो 3 साल के अंदर अगर कोई क्लेम आता है, ज्यादा करके जो टर्म पॉलिसीज है जिसमें सम एश्योर्ड ज्यादा होती है, उसमें कुछ राइडर भी होते हैं। जैसे मान लीजिए क्रिटिकल इलनेस का राइडर है या एक्सीडेंटल डेथ का अगर कोई राइडर लिया हुआ है, तो उस केस में अगर अर्ली क्लेम है तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसकी एक चेकलिस्ट होती है। तो मैं आपको सबसे अनुरोध करूंगा कि जब भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें जो भी रिक्वायर्ड है, तो एक ही साथ उनको क्लेम सेटलमेंट में आसानी होगी। बार बार आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए नहीं बोला जाएगा। मगर कुछ कुछ केसेस में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे अगर किसी की क्रिटिकल इलनेस की वजह से डेथ हुई है तो इंश्योरेंस कंपनी के जो नुमाइंदे होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो हॉस्पिटल में जाके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो जहां पे भी वो एडमिट थे, जहां पे उनकी डेथ हुई है, तो उस हॉस्पिटल ने उनको जो जानकारी दी है उसके ऊपर वो क्लेम सेटलमेंट करते हैं। तीसरी चीज होती है कि कुछ कुछ केसेस में अगर कोई एक्सीडेंटल क्लेम है तो उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी वो मांग सकते हैं। तीसरी चीज, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर सबमिट हो जाते हैं तो अर्ली क्लेम में कभी कभी 2 से 3 महीने का भी समय लग सकता है क्लेम सेटल करने में। इंश्योरेंस कंपनियां इस क्लेम को रिजेक्ट भी कर सकती है। नॉर्मल क्लेम 1 महीने के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनियां सेटल कर देती है। सारे इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम प्रोसेस ऑनलाइन भी अवेलेबल है।
लेकिन अगर आप नियरेस्ट ब्रांच में जाते हो तो वहाँ पे भी आपको इंश्योरेंस कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो एम्प्लॉई है, वो आपको पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। दोस्तों, इंश्योरेंस क्लेम लेते समय हमें जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले चाहिए इंश्योरेंस, ओरिजिनल इंश्योरेंस पॉलिसी, उसकी एक जेरॉक्स निकाल के जरूर रखिए आपके पास। दूसरी चीज होती है डेथ सर्टिफिकेट। तीसरी चीज होती है उसकी मान लीजिए कोई केवाईसी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो। तीसरी चीज होती है जो एडिशनल डॉक्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं, जैसे अगर कोई हॉस्पिटल में डेथ हुई है तो उसका जो हॉस्पिटल का फाइल है उसकी एक जेरॉक्स उनको चाहिए होती है। उसके अगर पोस्टमार्टम हुआ है, कोई एक्सीडेंटल क्लेम है, एफआईआर की कॉपी है, पुलिस पंचनामा है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की उनको एक कॉपी चाहिए होती है। ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद विद इन 1 मंथ नॉर्मल केस में, और अगर अर्ली क्लेम है तो उस केस में 2 से 3 महीने का समय लगता है। दोस्तों, इसकी कुछ मैंने आपको डिटेल्स लिंक के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपको कुछ क्लेम असिस्टेंट चाहिए तो उसके लिए भी नीचे में आपको कुछ कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट में आपको हेल्प करती है, उनकी मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा। तो जानकारी आपको होनी चाहिए कि डेथ क्लेम में सबसे पहले डेथ हो जाती है तो उसके 30 दिनों के अंदर ये क्लेम इंटीमेट होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी के लिए IRDA के रूल के माध्यम से 30 दिनों के अंदर अंदर वो क्लेम सेटलमेंट करना जरूरी है। उनको वो बाय कंपल्शन है, मगर कुछ केसेस में उसमें 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी होगी तो कृपया आप मेरे चैनल बीमा सुगम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।